कुरुक्षेत्र में शराब कारोबारी शांतनु हत्याकांड में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ अंबाला ने 5 और आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो मामले के मुख्य शूटर रोमिल का एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया गया है। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये जो रोमिल था, ये बताया जा रहा है, जिसका पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ, उसे ढेर कर दिया गया। वहीं इस मामले में अब तक कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि शराब कारोबारी की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से लगातार जो है उसके आरोपियों की तलाश की जा रही थी। पहले भी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और अब एसटीएफ अंबाला ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके साथ ही जो मुख्य शूटर है उसका एनकाउंटर किया जा चुका है। उन्होंने पहले 5 दिन में 5 बंदे पकड़े थे और कल और आज 5 और हमने अक्यूज उस केस में पकड़ लिए हैं। टोटल 10 अक्यूज हमने उस केस में पकड़ लिए हैं, जिसमें शूटर भी है, वो आदमी जिन्होंने रेकी की, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड किए, आर्म्स प्रोवाइड किए। तो अब तक जो शांतनु मर्डर केस है उसमें हमने 10 गिरफ्तारियां कर ली हैं और 11th जो रोमिल था उसका आज जो हमारा जो कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन था उसमें क्रॉस फायरिंग में वो न्यूट्रलाइज हुआ। इसके अलावा अब तक इस इन्वेस्टिगेशन में शांतनु की केस में कोई भी वांछित अपराधी नहीं है। जो 5 हमने एक्यूज पकड़े हैं उसे पुलिस रिमांड में लेंगे। अगर कोई और फर्दर इंसाफ में नाम आएगा तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। जो फॉरेन बेस्ड इनके एसोसिएट्स हैं हम उन पे भी काम कर रहे हैं। एसटीएफ द्वारा पिछले 2 सालों में 9 अपराधियों को जो विदेश में बैठे थे, कुछ फर्जी पासपोर्ट में गए थे, उन्हें लीगल कॉरस्पॉन्डेंस के थ्रू, सेंट्रल एजेंसीज और इंटरपोल के थ्रू 9 ऐसे वांछित जो बाहर थे उनको हमने डिपोर्ट या एक्सट्रेडिट करवाया है। पुलिस, तमाम राज्यों की पुलिस उसे तलाश रही थी। आखिरकार एनकाउंटर में रोमिल वोरा मार गिराया गया है। हरियाणा के बॉर्डर पर, यानी कि दिल्ली हरियाणा और उसके बॉर्डर पर रोमिल वोरा को एनकाउंटर में मार गिराया है। लगातार रोमिल वोरा ने हरियाणा पुलिस के साथ साथ पंजाब पुलिस की नाक में दम कर रखा था और लगातार धमकियां देता था। 4 मर्डर किए हैं रोमिल वोरा ने और लगातार सिरदर्दी बना हुआ था पुलिस के लिए। आखिरकार अब वो रोमिल वोरा इस दुनिया में, यानी कि एनकाउंटर में उसे मार गिराया है। लगातार गैंगस्टर की दुनिया का बादशाह बनना चाहता था रोमिल वोरा और रोमिल वोरा को एसटीएफ की टीम ने मार गिराया है। ऑपरेशन हुआ, संयुक्त कार्रवाई हुई। एसटीएफ अंबाला की टीम थी, एसटीएफ करनाल थी और एसटीएफ दिल्ली की लगातार टीमों ने सुबह 4 बजे रोमिल वोरा को एनकाउंटर में ढेर किया है। लगातार गोलियां चली और गोलियों के बाद रोमिल वोरा को, यानी कि जो रोमिल वोरा जिसका बादशाह बनना चाहता था, गैंग की दुनिया में नाम कमाना चाहता था, बीकॉम में पढ़ रहा था रोमिल वोरा, यमुनानगर का था, 4 मर्डर किए थे रोमिल वोरा ने और आज उसको एनकाउंटर में मार गिराया है। एसटीएफ के एसपी ने बाकायदा कुरुक्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा सिलसिलेवार खुलासा किया कि रोमिल वोरा किस तरह बादशाह में, यानी कि गैंग की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहता था और जब रोमिल वोरा एनकाउंटर हुआ तो वो अब ढेर हो गया। तो उधर सोनीपत में भी बदमाशों और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में बदमाश को गोली लगी है। क्राइम ब्रांच सेक्टर 27 और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के 3 साथी भी पकड़े गए। बदमाशों के पास से चरस और अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। घायल बदमाश चांद पर हत्या समेत 18 मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। 2022 में जेल से पैरोल पर यह बाहर निकला था। बाहर निकलकर नशे की तस्करी कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने चांद पर 10,000 रुपए का इनाम रखा था, जिसके साथ अब एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में बदमाश के पैर पर गोली लगी है। इसके साथ इसके 3 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो इसको गाड़ी को लूटने की कोशिश की गई है और जैसे ही गाड़ी के इन्होंने वारदात की लूटने की तो उस समय मुठभेड़ हुई है। तो एक चांद नाम का व्यक्ति है जिसके गोली लगी है और बाकी जो 3 हैं वो वैसे राउंड अप किए हैं, उनसे चरस भी मिली है और इनका पूरा आपराधिक रिकॉर्ड है। जो चांद है उसके खिलाफ 18 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 12 मुकदमों में ये पीओ बना हुआ है और ये मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और लड़ाई झगड़े, डकैती, इस तरह के मुकदमे दर्ज हैं।